एस्टेरॉयड से टकराव, क्या यह मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है? आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक विशाल एस्टेरॉयड मुंबई जैसे शहर को तबाह कर सकता है। ओह, ये तो वाकई में एक डरावना विषय लगता है। क्या आप इस खतरे के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? बिल्कुल। नासा ने हाल ही में एक चेतावनी जारी की है कि एक विशाल एस्टेरॉयड मुंबई की ओर बढ़ रहा है। इस एस्टेरॉयड को सिटी किलर का नाम दिया गया है क्योंकि अगर यह धरती से टकराता है तो यह पूरे मुंबई शहर को तबाह कर सकता है। ये एस्टेरॉयड इतना बड़ा है कि इसके प्रभाव से न केवल मुंबई बल्कि आसपास के क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। ये तो वाकई में चिंताजनक है। क्या आप इस एस्टेरॉयड के बारे में कुछ और जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि इसका नाम या आकार? हाँ, बिल्कुल। इस एस्टेरॉयड का नाम येरी A4 है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह 130 से 300 फीट तक चौड़ा हो सकता है, यानी यह एक फुटबॉल मैदान से भी बड़ा हो सकता है। इसकी खोज पिछले साल दिसंबर में हुई थी और तब से ही खगोलविद इस पर लगातार नजर रखे हुए हैं। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन क्या यह पक्का है कि यह मुंबई से टकराएगा? अच्छा सवाल है। नासा के अनुसार इस एस्टेरॉयड के 22 दिसंबर 2032 को हमारी पृथ्वी के करीब से गुजरने की संभावना है। इस दौरान इसके धरती से टकराने की संभावना अभी 1.5% आंकी गई है। यह संख्या कम लग सकती है, लेकिन जब बात इतने बड़े विनाश की हो तो यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, तैयारी तो जरूरी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक लगातार इस एस्टेरॉयड की गति और दिशा पर नजर रखे हुए हैं। हर नए अवलोकन के साथ वे इसके संभावित मार्ग के बारे में और अधिक सटीक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये जानकर थोड़ी राहत मिली। लेकिन क्या सिर्फ मुंबई ही खतरे में है? नहीं, सिर्फ मुंबई ही नहीं। वास्तव में एस्ट्रोनॉमर्स ने इस एस्टेरॉयड के संभावित प्रभाव क्षेत्र के बारे में एक पोस्ट किया है। इसमें बताया गया है कि पूर्वी प्रशांत महासागर से लेकर दक्षिण एशिया तक के क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। मुंबई के अलावा बोगोटा, लागोस जैसे बड़ी आबादी वाले शहर भी खतरे में हैं। ओह, ये तो और भी चिंताजनक है। अगर ये एस्टेरॉयड वाकई में धरती से टकराता है तो क्या होगा? देखिए, अगर यह एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो परिणाम बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। चाहे यह आसमान में ही टूट जाए या फिर धरती पर गिरकर एक बड़ा गड्ढा बना दे, दोनों ही स्थितियों में यह एक बहुत ही घातक विस्फोट का कारण बन सकता है। इसके प्रभाव से न केवल इमारतें ध्वस्त हो सकती हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान भी हो सकता है। यह सुनकर तो और भी चिंता हो रही है। क्या इस खतरे से बचने के लिए कोई उपाय किया जा रहा है? हाँ, निश्चित रूप से। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां इस एस्टेरॉयड पर लगातार नजर रखे हुए हैं। वे इसके मार्ग का सटीक अनुमान लगाने की कोशिश कर रही हैं ताकि समय रहते कोई कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा वैज्ञानिक लंबे समय से इस तरह के खतरों पर काम कर रहे हैं। उनके पास कई रणनीतियां हैं, जैसे एस्टेरॉयड को उसके मार्ग से विचलित करना। एस्टेरॉयड को विचलित करना? यह कैसे संभव है? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में एक गंभीर वैज्ञानिक प्रयास है। इसके लिए वैज्ञानिक एस्टेरॉयड पर एक अंतरिक्ष यान भेजकर उसे धक्का देने की योजना बना रहे हैं। नासा ने पहले ही डार्ट मिशन के माध्यम से इस तकनीक का सफल परीक्षण किया है। इस मिशन में उन्होंने एक छोटे एस्टेरॉयड को सफलतापूर्वक अपने मार्ग से विचलित किया था। वाह, यह तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगता है। लेकिन क्या यह YR4 जैसे बड़े एस्टेरॉयड पर भी काम करेगा? आपका सवाल बिल्कुल सही है। YR4 जैसे बड़े एस्टेरॉयड के लिए चुनौतियां निश्चित रूप से अधिक होंगी, लेकिन वैज्ञानिक लगातार नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, कई छोटे अंतरिक्ष यान भेजकर एस्टेरॉयड को धीरे धीरे विचलित करने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। ये सब सुनकर मुझे लगता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की खबरें लोगों में डर पैदा कर सकती हैं? आपकी बात सही है। ऐसी खबरें निश्चित रूप से चिंता पैदा कर सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की जानकारी का सही तरीके से प्रसार करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे लोग जागरूक होते हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान को
और अधिक समर्थन मिलता है। हमें याद रखना चाहिए कि ज्ञान ही शक्ति है। मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की खबरों से लोगों का ध्यान अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से हट सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपने उठाया है। हाँ, ये सच है कि इस तरह की सनसनीखेज खबरें अन्य गंभीर मुद्दों से ध्यान भटका सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह हमारा दायित्व है कि हम सभी मुद्दों को समान महत्व दें। हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो क्या आप मानते हैं कि हमें इस तरह की खबरों को संतुलित तरीके से देखना चाहिए? बिल्कुल सही। हमें हर खबर को उसके संदर्भ में देखना चाहिए। एस्टेरॉयड का खतरा वास्तविक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज कर दें। हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी लगातार प्रगति कर रहे हैं। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति इस खबर से चिंतित है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, चिंता स्वाभाविक है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियां इस मुद्दे पर लगातार काम कर रही हैं। सबसे अच्छा यह होगा कि हम विश्वसनीय स्रोतों से अपडेट लेते रहें और किसी भी आधिकारिक सूचना या निर्देश का पालन करें। ये बहुत अच्छी सलाह है। क्या आप हमारे श्रोताओं को कुछ विश्वसनीय स्रोत सुझा सकते हैं? बिल्कुल। नासा की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स सबसे भरोसेमंद स्रोत हैं। इसके अलावा इसरो की वेबसाइट भी एक अच्छा विकल्प है। साथ ही प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाएं जैसे कि नेचर और साइंटिफिक अमेरिकन भी विश्वसनीय जानकारी प्रदान करती है। ये बहुत उपयोगी जानकारी है। मुझे लगता है कि हमारे श्रोता इससे लाभान्वित होंगे। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हाँ, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने एक विशेष कार्य समूह बनाया है जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स से संबंधित खतरों पर काम करता है। इसका नाम है IAWN या इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वार्निंग नेटवर्क। यह नेटवर्क दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष एजेंसियों को एक साथ लाता है। वाह, यह तो बहुत रोचक जानकारी है। क्या आप इस IA1 के बारे में कुछ और बता सकते हैं? बिल्कुल। IAWN का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर के वैज्ञानिकों और संसाधनों को एकजुट करना ताकि संभावित खतरनाक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का पता लगाया जा सके। यह नेटवर्क न केवल खतरों की पहचान करता है, बल्कि इन खतरों से निपटने के लिए रणनीतियों पर भी काम करता है। इसके अलावा SMPAG या स्पेस मिशन प्लानिंग एडवाइजरी ग्रुप भी एक महत्वपूर्ण पहल है। यह जानकर अच्छा लगा कि इस मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर इतना ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि भारत इस संदर्भ में क्या कर रहा है? हाँ, बिल्कुल। भारत भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसरो ने एक विशेष प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है नेत्रा या नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग और एनालिसिस। यह प्रोजेक्ट पृथ्वी के निकट के खतरनाक वस्तुओं की पहचान और ट्रैकिंग के लिए समर्पित है। इसके लिए इसरो ने कई उन्नत टेलीस्कोप और रडार सिस्टम स्थापित किए हैं। यह सुनकर गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आम नागरिक इस तरह के वैज्ञानिक प्रयासों में कैसे मदद कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। आम नागरिक भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले तो वे इस विषय के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। इसके अलावा कई नागरिक विज्ञान परियोजनाएं हैं जिनमें लोग हिस्सा ले सकते हैं। उदाहरण के लिए एस्टेरॉयड जू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग वास्तविक अंतरिक्ष तस्वीरों का विश्लेषण करके नए एस्टेरॉयड की खोज में मदद कर सकते हैं। वाह, यह तो बहुत दिलचस्प लगता है। क्या आप इस तरह के और प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। IASSE या इंटरनेशनल एस्टेरॉयड सर्च कोलैबोरेशन भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां छात्र और शौकीन खगोलविद एस्टेरॉयड खोज में योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा लोग अपने स्थानीय तारामंडल या खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होकर भी इस क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। यह वाकई में बहुत रोचक है। मुझे लगता है कि हमारे कई श्रोता इसमें रुचि ले सकते हैं।
क्या आप कुछ अंतिम विचार साझा करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। मैं कहना चाहूंगा कि जहां एक ओर हमें इस तरह के संभावित खतरों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, वहीं दूसरी ओर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मानव जाति ने हमेशा चुनौतियों का सामना किया है और उन पर विजय प्राप्त की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही प्रगति हमें आशावादी होने का कारण देती है। बहुत खूब। आपके इन विचारों से मुझे लगता है कि हमारे श्रोता इस विषय को एक नए नजरिए से देखेंगे। आज की इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि हमारी यह चर्चा हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रही होगी। याद रखिए, जागरूकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। सतर्क रहिए, लेकिन भयभीत नहीं। धन्यवाद और नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने। श्रोताओं, आज हमने एस्टेरॉयड येरी 4 और उससे जुड़े संभावित खतरों के बारे में विस्तार से चर्चा की। हमने यह भी जाना कि वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियां इस चुनौती से निपटने के लिए कैसे काम कर रही हैं। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद।